हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मैजिक क्लासेज। आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका वॉइस बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव जो वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस का जो रूप होगा वो होता है यहाँ पे हैज़ या हैव प्लस आपका वर्ब थ्री। पैसिव इसका बनाया जाता है। ये आपका हैज़ है तो हैज़ रह जाएगा, हैव है तो हैव रह जाएगा। यहाँ पे हमारा वर्ब थ्री है, तो मैं आप लोग को एक ट्रिक बताना चाहूँगा। यहाँ पे जब कभी भी आपका किसी भी टेंस में आपका वर्ब थ्री लगा हो तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसके पहले हम बीन जोड़ देते हैं। ये वर्ब थ्री के पहले बीन जोड़ देते हैं, तो वर्ब थ्री का मतलब यहाँ पे बीन हो जाएगा और बीन का मतलब वर्ब थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब थ्री है तो हम क्या जोड़ देंगे? बीन। और वॉइस कभी भी पैसिव वॉइस हमारा वर्ब थ्री में ही रहता है। जैसे कि यहाँ पे अफर्मेटिव एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आप लोग को। आई हैव डन दिस वर्क। सबसे पहले आप लोग को ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना जरूरी होता है। देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह जाता है और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट जगह जाता है। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जगह कौन आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या हो जाएगा? दिस वर्क हो जाएगा। अब आई के साथ हैव है, अब दिस वर्क के साथ क्या लगेगा बच्चों? तो यहाँ पे काम जो होता है ना, काम को गिना नहीं जा सकता है। दुनिया में इतना काम है, इसलिए जिसको गिना नहीं जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन को आपका सिंगुलर नाउन माना जाता है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ काम के साथ क्या प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हमारा डन हमारा वर्ब थ्री है, तो वर्ब थ्री को वर्ब थ्री के पहले क्या जोड़ना है? बीन जोड़ना है। तो यहाँ पे बीन जोड़ दीजिए। और डन हमारा ऑलरेडी वर्ब थ्री में है। अब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो वर्ब थ्री में रहता है, तो डन ऑलरेडी वर्ब थ्री में है तो ये ज्यों का त्यों छोड़ दीजिएगा। फिर हमारा यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जगह ये जब सब्जेक्ट में जाएगा तो अपने साथ बाई लेकर जाएगा। और आई का हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी इधर जा रहा है तो हमारा मी में बदल रहा है, तो मी हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारा आप लोगों को दे रहा हूं मैं निगेटिव आपका एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे सी हैज नॉट रिटेन ए लेटर। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट जगह ये ऑब्जेक्ट आएगा तो हो जाएगा ए लेटर। अब यहाँ सी के साथ हैज है, तो हमें ए लेटर के साथ क्या लगेगा? तो ए लेटर हमारा क्या है? सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा हैज हो जाएगा। अब यहाँ नॉट है तो नॉट हो जाएगा। और यहाँ वर्ब थ्री है, तो मैंने बताया है कि वर्ब थ्री रहेगा तो उसके पहले बीन जोड़ देना है, तो बीन जोड़ दीजिए। और रिटेन ऑलरेडी हमारा वर्ब थ्री में है तो ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जगह ये जब सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट जगह में जाएगा तो यहाँ पे बाई लगेगा। और सी का आप देख सकते हैं इसमें बच्चों, सी का हमारा हर हो रहा है तो यहाँ पे हर हो जाएगा। फिर हमारा अगला इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल है। यहाँ पे जैसे हैव वी लव्ड आवर कंट्री। क्या हम लोग अपने देश से प्रेम किए हैं? तो इसको कैसे बनाइएगा बच्चों? यहाँ पे देखिए, वी के साथ हैव है, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा, तो आप यहाँ पे सबसे पहले स्पेस दे दीजिएगा। सब्जेक्ट ढूंढना है, तो ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट जगह जब भी ये ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे आवर कंट्री ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट जगह आएगा, तो मतलब यहाँ आवर कंट्री हो जाएगा। अब आवर कंट्री हमारा देश जो है एक है, यानी कि सिंगुलर नाउन नंबर में है, इसीलिए यहाँ पे हमारा हैज का प्रयोग होगा, हैज आवर कंट्री। अब यहाँ लव्ड हमारा वर्ब 3 है, तो मैंने बताया वर्ब 3 के पहले बीन जोड़ने के लिए, इसीलिए आप बीन पहले जोड़ दीजिएगा। लव्ड ऑलरेडी हमारा वर्ब 3 में है, इसीलिए लव्ड का लव्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट जगह जब भी ये सब्जेक्ट जाएगा तो अपने साथ हमारा बाई लेके जाएगा। वी का आप देख सकते हैं जब भी इधर जा रहा है तो हमारा अस हो रहा है, तो अस यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे वाई हैज सी कुक्ड फूड, तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों देखते हैं। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का ज्यों का त्यों रहता है, और क्वेश्चन के तुरंत बाद स्पेस दिया जाता है तो स्पेस दे दीजिएगा। आप ढूंढिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट जगह ये जब ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे फूड हो जाएगा, और फूड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है जिसे सिंगुलर मानते हैं, और सिंगुलर के साथ हमारा यहाँ पे हैज का प्रयोग करते हैं, तो वाई हैज फूड हो गया। यहाँ कुक्ड हमारा वर्ब 3 रूप है, तो वर्ब 3 के पहले क्या जोड़ा जाता है, बीन जोड़ा जाता है। अब ये कुक्ड हमारा ऑलरेडी वर्ब 3 में है, इसीलिए कुक्ड का वर्ब 3 कुक्ड ही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जगह ये जब भी सब्जेक्ट जाएगा तो अपने साथ बाई लेके जाएगा। और सी का आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट पे सी का हर हो रहा है, तो यहाँ पे हर लिख दीजिएगा। चलिए बच्चों, मैं इसके बाद आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हमारा ये भी जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस फॉर्म जो होता है वो होता है हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 होता है। अब यहाँ पे पैसिव इसका जो होता है ये हैज या हैव प्लस बीन प्लस, अब एक आप लोग को मैं ट्रिक बताना चाहूँगा। जहाँ कहीं भी किसी भी आपका सेंटेंस में वर्ब 4 दिख जाएगा, उसका पैसिव आपका बनाने के लिए वर्ब 4 के पहले आप बीइंग जोड़ दीजिएगा। यह हमारा ट्रिक है, वर्ब 4 के बदले बीइंग और बीइंग के बदले हमारा वर्ब 4। तो यहाँ पे वर्ब 4 है, इसीलिए इसके पहले हमारा बीइंग जुड़ जाएगा। अब पैसिव फॉर्म जो होता है कभी भी आपका क्या से वर्ब 3 में होता है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अफर्मेटिव एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे यहाँ पे सी हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 days, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह आएगा और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट जगह जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहाँ इसके जगह में आएगा तो हो जाएगा ए बुक। अब यहाँ पे ए बुक यानी कि सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज है, तो यहाँ पे हैज लग जाएगा। तो बीन है तो हमारा बीन हो जाएगा। मैंने बताया था यहाँ पे वर्ब 4 है, मैंने यहाँ पे ट्रिक बताया है कि वर्ब 4 जब भी रहेगा उसके पहले बीइंग लगाइएगा, तो यहाँ पे हमारा बीइंग हो जाएगा।
और रीडिंग यहाँ पे है वर्ब 4 रूप है, तो वर्ब 3 रूप हमारा रीड हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट की जगह ये सब्जेक्ट जाएगा, तो जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह जाएगा तो अपने साथ बाई लेकर जाएगा। और यहाँ सी जो है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सी का क्या हो रहा है, हर हो रहा है, तो यहाँ पे हर लगा दीजिएगा। और ये हमारा जो समय है वो समय नहीं बदलता है, वो ज्यों का त्यों छोड़ दीजिएगा, तो 4 2 डेज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बच्चों यहाँ पे निगेटिव एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आई हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मंडे। अब इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, तो सबसे पहला मैंने बताया है कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। इस सब्जेक्ट जगह ये ऑब्जेक्ट आएगा तो हो जाएगा ए लेटर। अब यहाँ पे ए लेटर मतलब एक पत्र है, और एक पत्र के साथ हमारा क्या लगेगा, तो हैज लगेगा। यहाँ नॉट है तो नॉट हो जाएगा, बीन है तो बीन जुड़ जाएगा। यहाँ वर्ब 4 है तो मैंने बताया कि वर्ब 4 के पहले बीइंग जोड़ा जाता है, इसीलिए वर्ब 4 है तो इसके पहले बीइंग जोड़ा जाएगा। ये पैसिव फॉर्म हम बना रहे हैं तो राइटिंग का हमारा वर्ब 3 रिटेन हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट की जगह जब भी ये सब्जेक्ट जाएगा तो अपने साथ बाई लेकर जाएगा, और आई का आप देख सकते हैं यहाँ पे आई का मी होता है तो मी लिख दीजिएगा। ये समय नहीं बदलता है तो ज्यों का त्यों हो जाएगा सिंस मंडे। अब हमारा इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर है या आपका इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल जो है यहाँ पे देख सकते हैं। हैव वी बीन चीटिंग देम सिंस चाइल्डहुड। अब यहाँ पे हमारा वी के साथ हैव है तो हमें पता नहीं है, इसीलिए हैव के बदले में स्पेस दे दीजिएगा। और ये सब्जेक्ट के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानिएगा, तो सब्जेक्ट की जगह ये ऑब्जेक्ट आएगा तो देम है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, देखिए देख सकते हैं आप इसमें देम का इधर हमारा सब्जेक्टिव रूप हमारा दे होता है, तो इसीलिए देम का यहाँ सब्जेक्टिव रूप हमारा दे हो जाएगा। और दे के साथ हमारा हैज हैव में से क्या लगेगा बच्चों, तो यहाँ पे हैव लगेगा, तो हैव दे हो गया। बीन है तो बीन लिख लीजिए। यहाँ वर्ब 4 है हमारा, वर्ब 4 यहाँ मैंने बताया है कि वर्ब 4 के पहले बीइंग जोड़ा जाता है, इसीलिए यहाँ पे बीइंग लिख दीजिएगा। और चीटिंग हमारा वर्ब 4 है तो पैसिव फॉर्म हमारा यानी कि वर्ब 3 में रहता है, तो चीटिंग का हमारा वर्ब 3 चीटेड हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट की जगह जब भी ये सब्जेक्ट जाएगा तो अपने साथ बाई लेकर जाएगा। वी का हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, वी का जब ऑब्जेक्टिव केस होता है अस होता है तो अस लिख दीजिएगा। अब बाकी ये जो समय है वो ज्यों का त्यों रहता है, जैसे सिंस चाइल्डहुड। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन वर्ड एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, जैसे हाउ हैज मोहन बीन बीटिंग सोहन फॉर 2 hours। इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड ज्यों का त्यों लिखा जाता है, और क्वेश्चन को वर्ड के बाद तुरंत हमारा स्पेस दिया जाता है। ढूंढते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा किसके जगह में आएगा, सब्जेक्ट जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोहन हो जाएगा। सोहन हमारा एक नाम है यानी कि सिंगुलर नंबर में है, इसलिए सिंगुलर नंबर के साथ यहाँ पे हैज का प्रयोग करते हैं। तो हाउ हैज सोहन, बीन है तो आपका बीन हो जाएगा।
अब यहाँ पे बीटिंग हमारा वर्ब 4 है, तो मैंने बताया है कि वर्ब 4 के पहले बीइंग जोड़ा जाता है, इसीलिए यहाँ पे बीइंग जोड़ लीजिएगा। और बीटिंग हमारा ये तो वर्ब 4 रूप है, वर्ब 3 रूप इसका बीटेन होता है। फिर यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह ये सब्जेक्ट जब भी जाएगा तो अपने साथ बाई लेकर जाएगा। और यहाँ पे मोहन है तो यहाँ पे नाम है तो नाम ही रहेगा। अब यहाँ पे जो समय है वो ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है, 4 2 आवर्स। ऐसा ही मेरा मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद मैं बच्चों आप लोग को सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव जो वॉइस फॉर्म होता है वो होता है हमारा वर्ब टू या डिड होता है। अब पैसिव जो फॉर्म होता है सिंपल पास्ट टेंस का वो होता है यहाँ पे वाज या वेयर प्लस वर्ब 3। अब जैसे आप लोग को एक अफर्मेटिव जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे आई एट ए मैंगो। यहाँ पे आप बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लीजिएगा। यहाँ पे हमारा ये है सब्जेक्ट और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट जगह, तो क्या हो जाएगा ए मैंगो। अब यहाँ पे एट क्या है हमारा वर्ब 2 है। जब ये वर्ब 2 है तो मैंने ऊपर लिखा है कि वर्ब 2 रहे या डिड रहे, उसके बदले में वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। तो ए मैंगो है अर्थात ए काम है, इसीलिए इसके साथ हमारा वाज लगेगा, क्योंकि हमारा ये मैंगो सिंगुलर नंबर में है और वाज भी हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ये मैंगो वाज हो गया। अब यहाँ पे हमारा वर्ब 3 मांग कर रहा है, तो एट का यानी कि ईट का वर्ब 3 ईटेन हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की जगह जब भी ये सब्जेक्ट जाएगा तो अपने साथ बाई लेकर जाएगा, और आई का क्या होता है यहाँ पे हमारा मी होता है। अब हमारा निगेटिव आप लोग का ये एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, जैसे सी डिड नॉट अब्यूज मी। आप इसको आसानी से बना सकते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारा ये रहा सब्जेक्ट और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह आएगा तो मी का क्या होता है आई होता है। और यहाँ पे डिड दिया है तो मैंने बताया कि वर्ब 2 रहे या डिड रहे, उसके बदले में वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ हमारा यहाँ पे वाज लग जाएगा। नॉट है तो नॉट हो जाएगा। ये व्यूज है यहाँ पे, तो ये व्यूज हमारा वर्ब 1 में है, इसीलिए ये व्यूज का वर्ब 3 बनाएंगे तो हमारा ये व्यूज्ड हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह जब भी ये सब्जेक्ट जाएगा तो अपने साथ बाई लेकर जाएगा। और सी का आप तो जानते ही हैं कि सी का हर होता है। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव आपका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारा डिड दे नॉट बीट श्यामा। अब इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे आप डिड देख रहे हैं शुरू में, तो डिड के बदले आप स्पेस दे दीजिएगा और सब्जेक्ट जगह हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जब आएगा तो क्या हो जाएगा श्याम। अब श्याम क्या है, श्याम सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए आप इसके साथ यहाँ पे क्या लगाइएगा, तो डीड को सबसे पहले देखिए वर्ब 2 या डीड को किस में बदल रहे हैं, वाज या वेयर में बदल रहे हैं। तो मतलब श्याम के साथ यहाँ वाज या वेयर में से क्या लगेगा,
तो हमारा यहाँ पे वाज हो जाएगा, क्योंकि श्याम हमारा सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ पे सिंगुलर आपका हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। तो यहाँ नोट है तो हमारा नोट हो जाएगा। ये देखिए बीट हमारा वर्ब 1 है तो हमारा वर्ब 3 रूप बीटेन हो जाएगा। अब ये श्याम हमारा ऑब्जेक्ट है और दे हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जब भी जाएगा ऑब्जेक्ट जगह में तो अपने साथ बाई लेकर जाएगा, और दे का यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस आप देख सकते हैं इसमें चार्ट में, दे का हमारा क्या हो रहा है, देम हो रहा है, तो यहाँ पे देम लिख लीजिएगा। लास्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल, जैसे हाउ डिड ही स्टील माई पेन। इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड ज्यों का त्यों छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा डिड है तो डिड के बदले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वाज या वेयर, तो हमें पता नहीं है क्या होगा तो यहाँ पे स्पेस दे दीजिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लीजिए, तो सब्जेक्ट जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अर्थात माई पेन हो जाएगा। मेरा पेन यानी कि एक कलम की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे वाज वेयर में से क्या लगेगा बच्चों, तो हमारा वाज हो जाएगा। हाउ वाज माई पेन। अब स्टील हमारा वर्ब 1 है तो वर्ब 3 स्टील का क्या हो जाएगा, स्टोलेन। यहाँ माई पेन हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो अपने साथ बाई लेकर जाएगा। और ही का आप देख सकते हैं यहाँ पे ही का क्या हो रहा है बच्चों, तो हिम हो रहा है। ये देखिए आपका बन गया। तो इसके बाद मैं आप लोग को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस जो फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है वाज या वेयर प्लस वर्ब आपका 4। पैसिव जो फॉर्म होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव फॉर्म होता है वो वाज या वेयर, ये ज्यों का त्यों रहता है। मैंने इसके पहले भी मैंने बताया है आप लोग को ट्रिक, कि जब कभी भी आपका वर्ब 4 दिख जाएगा तो इसके पहले हमारा क्या चीज़, बीइंग जोड़ देना होता है। तो वर्ब 4 का मतलब बीइंग होता है और बीइंग का मतलब वर्ब 4 होता है, मैंने पहले भी बताया है। इसलिए यहाँ पे वर्ब 4 है तो इसके पहले क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। और ये पैसिव फॉर्म हम बना रहे हैं तो यहाँ पे जब रहेगा तो वर्ब 3 का ही रूप रहेगा। अब जैसे यहाँ पे आपको मैं अफर्मेटिव जो है एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आई वाज हेटिंग देम। अब इसको कैसे बनाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये रहा सब्जेक्ट और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह में आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देम का क्या हो रहा है, दे हो रहा है, तो यहाँ पे देम का यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, दे हो जाएगा। अब यहाँ आई के साथ वाज है तो दे के साथ क्या लगाएंगे, वायर लगाएंगे। अब यहाँ वर्ब 4 है हेटिंग, यानी कि वर्ब 4 के पहले क्या बोले हैं जोड़ने के लिए, बेइंग जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे आप बेइंग जोड़ दीजिएगा। हेट है हमारा वर्ब 4 में है तो हमारा पैसिव फॉर्म में हम बना रहे हैं तो हमारा वर्ब 3 में हो जाएगा, तो हेट का हमारा वर्ब 3 हेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो अपने साथ बाई लेके जाएगा, और आई का हमारा ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा निगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शी वाज नॉट
यहाँ पे हमारा ईटिंग फूड। अब कैसे बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे ये है सब्जेक्ट और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट जगह, तो क्या हो जाएगा फूड। अब यहाँ फूड अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लग गया, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा वाज। अब नॉट है तो हमारा नोट हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है वर्ब 4 है, तो वर्ब 4 के पहले क्या जोड़ते हैं बच्चों, बीइंग जोड़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बीइंग हो जाएगा। ईटिंग हमारा वर्ब 4 रूप है, तो हमारा ये पैसिव फॉर्म बना रहे हैं, तो ईटिंग का वर्ब 3 हमारा ईटेन हो जाएगा। अब इस ये ऑब्जेक्ट जगह है, ये सब्जेक्ट जाएगा तो अपने साथ बाई लेके जाएगा, और सी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है देख सकते हैं यहाँ पे हर होता है। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव जो है एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, were you reading a book। इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे वेयर लगा है तो आप स्पेस दे दीजिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढिए, तो ये सब्जेक्ट जगह ये ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या हो जाएगा ये बुक हो जाएगा, और ये बुक हमारा सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे वाज लग जाएगा, वाज अ बुक। यहाँ रीडिंग हमारा वर्ब 4 है, तो वर्ब हमारा यहाँ पे वर्ब 4 है, तो इसके पहले क्या जोड़ेंगे बीइंग जोड़ेंगे। अब यहाँ पे रीडिंग का वर्ब 3 रीड होता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जगह ये सब्जेक्ट जाएगा तो अपने साथ बाई लेकर जाएगा, और यहाँ पे यू का हमारा ऑब्जेक्टिव केस यू ही हो जाता है। लास्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड एग्जाम्पल आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे वाई वाज राम किलिंग रावण। अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपका है, तो क्वेश्चन वर्ड नहीं बदलता है, तो क्वेश्चन वर्ड नहीं बदलता है तो ज्यों का त्यों छोड़ दिए। अब यहाँ वाज है तो आप स्पेस दे दीजिए। यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जगह ये ऑब्जेक्ट आएगा तो हो जाएगा रावण। अब यहाँ पे रावण हमारा एक नाम है और एक नाम के साथ क्या लगाते हैं वाज लगाते हैं, तो यहाँ वाई वाज रावण हो गया। यहाँ वर्ब 4 है तो वर्ब 4 के पहले मैंने बताया है कि बीइंग जोड़ा जाता है, और यहाँ पे किलिंग हमारा वर्ब 4 रूप है तो वर्ब 3 फॉर्म हमारा किल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जगह ये आपका सब्जेक्ट जाएगा तो अपने साथ बाई लेके जाएगा, और राम है तो राम नाउन का नाउन ही होता है। इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को ये पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस जो फॉर्म होता है वो होता है हैड प्लस वर्ब 3, और पैसिव जो फॉर्म होता है वो हैड प्लस, यहाँ पे हमारा एक फिर से मैं ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे जब भी आपका वर्ब 3 रहेगा तो उसके पहले आप बीन जोड़ दीजिएगा, मतलब वर्ब 3 का मतलब बीन और बीन का मतलब वर्ब 3 होता है। तो यहाँ पे वर्ब 3 है तो इसके पहले क्या जोड़ा जाएगा बीन जोड़ा जाएगा, और वॉइस जो है पैसिव जो वॉइस है वो कभी भी वर्ब 3 फॉर्म में ही रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे एक अफर्मेटिव जो है एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आई हैड
completed this work। कैसे बनाएंगे बच्चों? तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट जगह है, ये ऑब्जेक्ट आएगा तो हो जाएगा दिस वर्क। अब यहाँ पे हैड, ये इसके साथ और कुछ नहीं है, तो आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड का ही प्रयोग होगा। यहाँ पे हमारा कंप्लीटेड वर्ब 3 में है, तो मैंने बताया यहाँ पे ट्रिक वर्ब 3 के पहले क्या जोड़ने के लिए, बीन जोड़ने के लिए, इसीलिए यहाँ पे बीन जोड़ दीजिएगा। और ये ऑलरेडी हमारा वर्ब 3 में है तो कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह कौन आता है, तो ये सब्जेक्ट जाता है, तो हमारा जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह जाएगा तो अपने साथ बाई लेकर जाएगा, और आई का क्या होता है बच्चों, तो मी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निगेटिव, हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही हैड नॉट टॉट यू। कैसे बनाएंगे बच्चों? तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट जगह पर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब यहाँ पे हैड है तो हैड ही हो जाएगा, नॉट है तो नॉट ही रहेगा। ये हमारा टॉट हमारा वर्ब 3 में है, और वर्ब 3 के पहले क्या जोड़ा जाता है, बीन जोड़ा जाता है। ये वर्ब 3 में है तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जगह यह कौन आएगा, ये सब्जेक्ट जाएगा, तो अपने साथ बाई लेकर जाएगा। ही का क्या हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं ही का क्या हो रहा है, हिम हो रहा है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे इंटेरोगेटिव जो है लेते हैं, जैसे यहाँ पे हैड सी नॉट संग ए सॉन्ग। इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? तो यहाँ पे हैड है तो हैड का ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, ये सब्जेक्ट के जगह हमारा ये ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब ये सॉन्ग यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये सॉन्ग यहाँ पे, यहाँ ये सॉन्ग आ गया तो यहाँ पे क्या भराएगा, हैड, तो हैड ए सॉन्ग, नॉट है तो नॉट हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा वर्ब 3 रूप है, सिंग का होता है, जैसे सिंग संग संग होता है, तो ये वर्ब 3 रूप है, तो वर्ब 3 के पहले क्या जोड़ा जाता है बच्चों, यहाँ पे बीन जोड़ा जाता है, और ये वर्ब 3 है तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जगह ये जब भी सब्जेक्ट जाएगा आपका बाई लेकर जाएगा, और सी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं हर होता है। अब हमारा लास्ट जो है क्वेश्चन वर्ड, हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, व्हाट हैड वी डन दिस वर्क। अब इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? तो यहाँ पे व्हाट है तो क्वेश्चन का क्वेश्चन ही उतार देंगे, यहाँ हैड है तो हैड लिख लीजिए, यहाँ पे ये वी यानी कि ये सब्जेक्ट है तो आपका, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा हमारा सब्जेक्ट की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पे डन हमारा वर्ब 3 है तो वर्ब 3 के पहले बीन जोड़ा जाता है तो बीन जोड़ लीजिएगा, और डन हमारा वर्ब 3 में है तो डन का ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अब यहाँ पे दिस वर्क है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जब भी ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो मैंने बताया है बाई लगेगा। वी का हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, वी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस अस होता है तो अस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। ऐसा ही मेरा वीडियो
देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसका हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस फॉर्म होता है वो होता है हमारा हैड प्लस बीन प्लस आपका वर्ब फोर। पैसिव जो फॉर्म होता है वो होता है हैड प्लस बीन प्लस, यहाँ पे वर्ब फोर है तो वर्ब फोर के पहले मैंने बताया है कि बीइंग जोड़ा जाता है, और पैसिव फॉर्म में है तो कभी भी आपका वर्ब थ्री रूप में ही रहेगा। तो मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया है कि आप लोग का जब कभी भी आपका वर्ब फोर दिखेगा तो इसके आगे जो है बीइंग जोड़ देने के लिए, वर्ब फोर का मतलब बीइंग हो जाएगा, बीइंग का मतलब वर्ब फोर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सी हैड बीन, यहाँ पे सी हैड बीन चीटिंग मी सिंस चाइल्डहुड। इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट जगह ये ऑब्जेक्ट आएगा तो मी यानी कि मी का हमारा सब्जेक्टिव जो केस होगा वो हमारा आई होता है। तो यहाँ पे आई के साथ हमारा हैड लगेगा, बीन है तो बीन लगेगा। यहाँ चीटिंग है तो मैंने बताया है कि वर्ब फोर जब भी रहेगा उसके पहले बीन लगा दीजिएगा। और चीटिंग ये वर्ब फोर रूप है, अब इसका वर्ब थ्री रूप चीट का चीटेड हो जाएगा। यहाँ पे अब हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जगह ये सब्जेक्ट जाएगा, अपने साथ बाई लेके जाएगा, सी का हमारा हर होता है, और ये हमारा जो ये समय है ये नहीं बदलता है तो सिंस हमारा चाइल्डहुड ही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं निगेटिव हमारा एग्जाम्पल, जैसे आई हैड नॉट बीन टेलिंग ए स्टोरी फॉर 2 days। कैसे बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये है सब्जेक्ट और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट जगह ये ऑब्जेक्ट आएगा, अर्थात हो जाएगा ए स्टोरी। अब हैड है तो हैड हो जाएगा, नॉट है तो नॉट हो जाएगा, यहाँ बीन है तो बीन हो जाएगा। मैंने बताया है यहाँ पे कि वर्ब फोर रहेगा तो उसके पहले बीइंग जोड़ा जाता है। टेलिंग हमारा वर्ब फोर रूप है तो वर्ब थ्री रूप हमारा टोल्ड हो जाएगा। ये स्टोरी है तो ये स्टोरी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो समय दिया है ज्यों का त्यों रहता है, जैसे 4 है तो 4, 2 है तो 2, डेज है तो डेज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बच्चों यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं, जैसे हैड सी बीन, यहाँ पे राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे हैड है हमारा तो हैड का हैड हो जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह कौन आता है,
ऑब्जेक्ट आता है तो ये हमारा सब्जेक्ट जगह ये जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, ये लेटर हो जाएगा। अब यहाँ पे बीन है तो बीन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये वर्ब 4 है तो मैंने बताया है कि आप लोग का वर्ब 4 के पहले बीइंग जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे राइटिंग हमारा वर्ब 4 रूप है, वर्ब 3 रूप हमारा रिटेन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये लेटर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह ये सब्जेक्ट जाएगा तो अपने साथ बाई लेके जाएगा और सी का हमारा क्या हो जाता है, हर हो जाता है और ये समय हमारा ज्यों का त्यों हो जाएगा, अर्थात 4 एन आवर। लास्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हाउ हैड सीता बीन बीटिंग हर मॉम सिंस चाइल्डहुड। इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाउ है तो हमारा हाउ ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हैड है तो हैड हो जाएगा। यहाँ पे सीता ये हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जगह कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो हर का हमारा सब्जेक्टिव रूप हमारा सी होता है। बीन है तो हमारा बीन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वर्ब 4 है बीटिंग तो हमारा वर्ब 4 के पहले बीइंग जोड़ते हैं और बीट का हमारा वर्ब 3 बीटेन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे हर मम है अर्थात हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में है तो हमारा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो यहाँ पे हमारा बाई लग जाएगा। अब यहाँ पे सीता ये इसके जगह में जाएगा तो सीता नाम है और नाउन कभी नहीं बदलता है। अब यहाँ पे लास्ट में जो है सिंस चाइल्डहुड है हमारा, अर्थात जो समय दिया है तो समय का ज्यों का त्यों रहता है। यहाँ पे सिंस चाइल्डहुड ही लिख दीजिएगा।